अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। इलेक्शन 2024 के हवाले से गहमा गहमी जारी है और मुल्तान में शदीद ठंड भी है, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी मंजरनामा है वो दिन ब दिन सूरत हाल को मज़ीद वाज़े करता जा रहा है और उसके साथ साथ जो सियासी रहनुमाओं की दौरे हैं अवाम के जो दरवाज़ों तक, उनमें भी इजाफ़ा हो गया है। सियासी रहनुमा हमेशा की तरह अवाम से बुलंदोबाग दावे करते दिखाई दे रहे हैं। कोई बात करता दिखाई देता है कि हमने मुल्तान में अरबों रुपए के तरक्याती काम कराए। किसी सियासी रहनुमा का दावा है कि उन्होंने मुल्तान में जो साफ़ पानी और सीवरेज के मनसूबों के लिए बहुत काम किया। कोई सियासी उम्मीदवार ये बात कहता दिखाई देता है कि मेट्रो को मुल्तान लेके आया। कोई निश्ता 2 का दावा करता है तो कोई कहता है कि हमने जनूबी पंजाब को सेक्रेटरीट बनाने में अपना किरदार अदा किया। ये दावे तो चल रहे हैं सियासी उम्मीदवारों की जानिब से और आवाम के सामने वो मसीहा बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या आम आदमी भी उनको अपना मसीहा मानता है? क्या आम आदमी भी सोचता है कि उनके सियासी उम्मीदवारों ने जो उनसे वादे किए क्या वो दुरुस्त थे? क्या उन पर उन्होंने ख़ुद अमल किया? क्या उन्होंने असम्बली में जाकर आम आदमी के मसाइल पर आवाज़ उठाई? क्या हमारे जो सियासी उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, क्या वो इस बात पर पूरे उतरते हैं कि जो इस खित्ते की आवाम है उन्होंने उनकी महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा किया? क्या ये बुलंदोबाग दावे हैं या ज़बानी जमा खर्च? ये सारी बातें हम आज आम आदमी से पूछेंगे। एक आम शहरी अपने सियासी रहनुमाओं के बारे में, इस मुल्क की सियासी जमातों के बारे में राय क्या रखता है, सोचता क्या है? जमहूरियत की बात तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा की जाती है, जमहूर की हुक्मरानी की बात कम की जाती है। क्या जमहूर जिसको अवाम कहा जाता है वो समझती है कि उन्हें यहाँ पर तमाम तर आइनी हकूक़ हासिल हैं? क्या उनको तालीम और सेहत के हवाले से भी जो उनको चीज़ें मिलनी चाहिए थी, सहूलियात मिलनी चाहिए थी, क्या उसके लिए भी उनके सियासी उम्मीदवार काम करते हैं? या फिर सियासी रहनुमा गली महल्ले की सोलिंग खंबा लगवा कर या फिर किसी का मोटरसाइकिल चुरा कर उसको बहुत बड़ा काम समझते हैं? ये सारी बातें आज हम आम आदमी से पूछेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आज हमने बताया कि हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आवाम से और उनसे जान लेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। एक यहाँ पे नौजवान करें। वजन, क्या हाल है आपके? ठीक भाई, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का। क्या सोचे अपने मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा, क्या प्लान है? कोई बस बाहर जाने का प्लान है। वर्कशॉप में काम करता हूँ ना, मैं मैकेनिक गाड़ियों में। कहने क्या बाहर जाने का प्लान है? यहाँ काम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वालिद और सारे चाचू वगैरह वो बाहर ही होते हैं ना, इस वजह से। अभी मुल्क में इलेक्शन होने हैं। आपको लगता है कि जो हमारे सियासी रहनुमा वादे करते हैं आवाम से, तो वो कोई काम भी करते हैं? ये तो हमें तो नहीं पता भाईजान, हम तो आपके सामने अपने काम में तवज्जो देते हैं। हम इस मामले में आते भी नहीं इस है। मामले में आपका कहते हैं कोई लेना देना नहीं है? ठीक है, हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक क्या ठाक। करते हैं आप? मैं वेटनेरियन हूँ, डॉक्टर हैं। तो इस वक्त जो आप वैसे भी वेटरेनियन हैं, तो आप ये बताइएगा कि जो इस वक्त मौजूदा मुल्की हालात हैं, कोई आम आदमी जो यहाँ पे आप भी काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, कितने सूटेबल हालात हैं इस वक्त? कोई हालात नहीं है भाईजान यहाँ पे। जितना जल्दी हो सकता है पाकिस्तान छोड़ें और यहाँ से जाएं। मुल्क में जब इलेक्शन नहीं हो रहे, रूल ऑफ लॉ नहीं है यहाँ पे, जिसका जो दिल करता है वो करता है। आप मौजूदा हालात से मायूस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जब इलेक्शन होते हैं उसमें आवाम को ये मैंडेट दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी की, अपने मनपसंद हुक्मरानों को या सियासी जमातों को मुंतखब करे जिनको आवाम समझते हैं कि वो बेहतर काम कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों के पास मौका है, तो फिर क्यों ये मौका अवेल नहीं करना चाह रहे आप? सर, ये सिर्फ कहा जाता है ना कि जमहूरियत है और मैंडेट दिया जाता है और आवाम अपनी मतलब से हुक्मरान सेलेक्ट करे, लेकिन होता तो नहीं है ऐसा। होता तो वही है जो बंद कमरों में फैसले होते हैं, जो हुक्मरान वो सिलेक्ट करते हैं, उन्होंने ही आना, उन्होंने ही खाना है। आप कहते हैं कि आम आदमी का जो हक है, जमहूर की जो ताकत है, उसको दी जाए? जमहूरियत नहीं है मुल्क में, ज़ीरो जमहूरियत है। बाकी आम आवाम, आम लोग जलील और ख्वार है यहाँ। जो ये कहना है कि हमारे यहाँ बंद कमरों में फैसले होते हैं, आम आवाम जो फैसला करना चाह रही है वोट के ज़रिए उसको कबूल किया जाना चाहिए और इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, माजी में भी इलेक्शन हुए,
हम देखते हैं कि उम्मीदवारों सियासी जमातों के वही उम्मीदवार घूम घुमा के मुख्तलिफ जमातों में आ जाते हैं। माजी में जितने वादे उन्होंने किए, उन्होंने कितने पूरे किए? किसी ने भी कोई पूरा किया। आप कितनी उम्र हो गई लेकिन आप समझते हैं कि कोई भी वादों पे पूरा नहीं उतरा? मुल्क मखरूज होता जा रहा है, पता नहीं पैसा किधर जा रहा है, आवाम पे बोझ डाल रहा है। बस ये हमें, हमने तो आवाम की खिदमत की है। आवाम ने खिदमत क्या की है? या तो कोई चीज़ें सस्ती की हो या कोई चीज़ कम की हो। चीज़ों की तो महंगाई बढ़ रही है और मुल्क का कर्जा भी बढ़ रहा है, पैसा पता नहीं किधर जा रहा है। खजाना असल में है खाली, उसमें मजबूरी के मुश्किल फ़ैसले करने हैं हमने, क्योंकि मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाएगा। मुल्क डिफ़ाल्ट हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हमने मुल्क को बचाने के लिए, मईशत को बचाने के लिए ये मुश्किल फ़ैसले करने हैं। मैं तो एक सोचता हूँ कि 60 साल से हम सुन रहे हैं करप्शन उसने की, वो कर ली, उसने कर ली। मैं नाम नहीं लेता किसी का, हर बंदे का नाम जो भी आता है करप्शन की है। किसी से साबित हुई है, किसी से बरामद हुई है, या करप्शन नहीं है या आगे इंसाफ नहीं है। या करप्शन नहीं है या इंसाफ नहीं हो, कहते हैं 60 साल से ये बात सुन सुन के उनके कान पक गए हैं, लेकिन इस बात का भी फैसला नहीं हो सका कि करप्शन की किसने है, अगर की है तो फिर इंसाफ क्यों नहीं होता। हम जरा आगे बात करते हैं। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र है। लगता है आज मुल्तान में सर्दी काफ़ी है। हाँ जी, बिल्कुल। काफ़ी दिनों के बाद लोग कह रहे थे कि सर्दी महसूस नहीं हो रही, लेकिन आज अच्छी खासी महसूस हो रही है। बिल्कुल। तो लेकिन सर्दी तो है, लेकिन सियासी माहौल गर्म है। सियासतदानों की गुफ्तगू सुने, वो बिल्कुल गर्मा गर्म है, खस्ता सी है। कभी वो क्या बात करते हैं, कभी क्या बात करते हैं। तो क्या लगता है, इलेक्शन होने जा रहा है, कितना दिल कर रहा है वोट कास्ट करने का? वोट तो देना है, वोट दाया तो नहीं कर सकते। पहली बात ये है कि महंगाई बहुत है, गरीब आवाम परेशान है। मैं खुद एक वेल्डर हूँ, 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है। आप मुझे बताएं 800 रुपये में मैं घर का गुजारा करूँ, या आप मुझे बता दें गाड़ी का पेट्रोल डलवाऊँ, उसमें मैं क्या करूँ? नहीं हो सकता, मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल। इतनी महंगाई है कि आप यकीन नहीं करेंगे, रात मैंने 145 रुपये किलो आटा लिया है, वो भी 800 रुपये दिहाड़ी में से। अब मुझे बताओ, वो मेरे 800 तो जाते ही घर ख़त्म हो गए हैं। अभी मैंने गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं डलवाया, कुछ भी नहीं डलवाया। यह कहने का मकसद है गरीब को जो है ना, रिलीफ नहीं है। रिलीफ नहीं है। अब लेकिन कहा यह जाता है कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो आवाम को मौका दिया जाता है कि वो इन मसलों का हल निकाले। कोई बेहतर जमात जिसका मंशूर बेहतर हो उसको मुंतखब करके असम्बली में भेज दे। तो इसके लिए तैयार है? कौन लग रहा है बेहतर जो आवाम की खिदमत कर सकता है? सर देखें, हर पार्टी आती 5 साल, बड़े दावे होते हैं जी हम आटा सस्ता कर रहे हैं गरीब के लिए, फलानी चीज़ सस्ती कर रहे हैं, फलानी चीज़ सस्ती कर रहे हैं। कुछ भी सस्ता नहीं होता, गरीब तो बेचारा मरता ही जा रहा है। हौसला होता है, बातें होती हैं, सिर्फ बातें होती हैं, रद्द अमल नहीं होता उन पे। असम्बली में जाकर, माजी में जो असम्बली रही, बिल्कुल उन्होंने आवाम के लिए बात नहीं की। बिल्कुल नहीं की। वो सिर्फ अपने मकसद वोटर लेने होंगे, उस टाइम वो कहेंगे जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे भाई हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। उनके वोटर ने खाना खाया नहीं खाया, उन्हें परवाह नहीं है कि आटा महंगा हो गया। हाँ, वो तो कहते हैं जी बस ठीक है, आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। इलेक्शन से पहले वो कहते हैं जो कुछ कहोगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद आम आदमी रोटी ना खा सके, आम आदमी बिजली का बिल ना अदा कर सके, उसका मीटर कट जाए ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से, तो उनके मैनेजर को परवाह नहीं होती। लेकिन इलेक्शन से पहले वो ऐसा मसीहा बनकर आवाम के सामने पेश होता है जैसे उससे बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं आवाम के पास। जी आम आदमी कहता दिखाई देता है। हम जरा आगे चलेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? कॉलेज में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। क्या मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS? ICS। कंप्यूटर में जाना है। तो कुछ सीखा भी है अभी तक या नहीं सीखा? अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं। अभी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हो, सर्दी को एंजॉय कर रहे हो। तो अभी ID कार्ड भी नहीं बना होगा? नहीं बना। तो सोचा कि अपने मुस्तकबिल के बारे में, अभी इलेक्शन होने हैं मुल्क में, तो क्या सोचते हो अगले 4-5 साल में आप मार्केट में तैयार होकर आ जाओगे? जी। आपकी डिग्री तकरीबन मुकम्मल होने वाली होगी अगले 4-5 साल में। कैसा मुल्क देखना चाहते हो, कैसी सहूलत देखना चाहते हो? ऐसा मुल्क जहाँ कोई भी खुल के जी सके, आज़ाद हो सारे, ये कोई भी खुल के जी सके, आज़ाद होकर जी सके, ये सबसे उन्होंने अहम बात की है। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप?
जी मैं गाड़ियों को काम करता हूँ। माशाल्लाह बाल आपके काफ़ी अच्छे हैं। जी थैंक यू। अच्छा, गाड़ियों का काम करते हैं। अभी मुल्क में इलेक्शन होने हैं, गाड़ियों का काम कैसा चल रहा है और क्या लगता है कि हुकूमत बनने के बाद जो मुस्तकिल हुकूमत बनेगी 5 साल के लिए, क्या वो हालात को बेहतर कर लेगी मौजूदा हालात को? नहीं सर ये हालात नज़र नहीं आ रहे क्योंकि कारोबार बिल्कुल नहीं है और सारे हर बंदा परेशान है इस टाइम। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि वर्कशॉप में जाते हैं और सारा दिन बैठ बैठ के आ जाते हैं। ठीक है, कारोबार तो बिल्कुल नहीं है ना किसी किस्म का। सियासी जमात से तवक्को है कि अगर उसे इक़्तिदार मिल, तवक्को नहीं है इस टाइम, किसी से भी तवक्को नहीं है। कहते हैं हमने असम्बली में जाकर आम आदमी के लिए बात की। सर कुछ भी नहीं किया, क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं है। हम लोग धक्के खा रहे हैं इधर। बेरोज़गारी, आटा इतना महंगा है, हर चीज़, पेट्रोल फ्यूल देखो ना। जो ताज़ी वाला बंदा है वो तो रो रहा है ना, वो तो बहुत परेशान है। कुछ भी गुजारा नहीं हो रहा। कुछ भी गुजारा नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि हमारे सियासतदानों ने सिर्फ बातें की है। आटा 145 रुपये किलो हो गया, बिजली की कीमत में रोज़ाना के हिसाब से इजाफा किया जाता है, गैस प्राइसेस में इजाफा किया जाता है, तालीम, सेहत, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। लेकिन सियासतदान बांदर की तरह डुगडुगी बचाते दिखाई देते हैं आवाम के सामने। वो कहते हैं कि हमें वोट दो, हम सब अच्छा कर देंगे। लेकिन लोग ये पूछते हैं कितनी बार ये बात कर चुके हो कि सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन होगा कब? हर बार जब मुंतखब करके भेजा जाता है तो ये सुनने को मिलता है ख़जाना खाली है, मुश्किल फ़ैसले मजबूरी में करने हैं, साबका हुकूमत खा पी के चली गई, अब अवाम हमारे साथ ताउन करे तो अवाम कितना ताउन करे, क्योंकि इन सारी सियासी जमातों को आम अवाम बार बार आजमा चुकी है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासतदानों के हवाले से आपने गुफ्तगू जानी और आवाम का रद्द-ए-अमल भी जाना। सियासतदान एक कहा जाता है कि एक मिशन लेके आता है आवाम के पास, जो अपने सारे काम काज साइड पे रखकर आवाम की खिदमत का नारा लगाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आम आदमी का एतमाद जीतने में नाकाम दिखाई देता है सियासतदान। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास जाते हैं और सियासतदानों, सियासी जमातों के बारे में जानते हैं उनसे। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? कपड़े का काम है। कपड़े का काम कैसा चल रहा है? नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही है। आ रहा है इलेक्शन, क्या लगता है इस इलेक्शन के बाद जिनको आप मुंतखब करके असम्बली में भेजेंगे वो किस हद तक आप लोगों की खिदमत कर सकेंगे? कुछ भी नहीं क्यों इतनी मायूसी? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कहते हैं माजी में हमने साबित करके दिखाया, अवाम की खिदमत करके दिखाई है। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, आगे भी उम्मीद नहीं है। आगे भी इनको उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं किया। उनका सवाल ही था, कुछ भी नहीं किया। हम जरा क्या हाल है भाईजान? ठीक भाई, कैसा चल रहा है काम? वाह गुजारा ही है, कोई मज़ा नहीं आ कितनी रहा। बार वोट दिया है आपने ज़िंदगी में? मेरा वोट 23 साल पहले साल ही आ रहा है। पहले तो मेरा शनाख्ती कार्ड पहली बार दे रहे हैं? हाँ वाह, यो मुबारक को। ये तो अच्छी बात है कि चलें आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी। तो क्या सोच के दे रहे हैं वोट इस बार? वोट तो यही सोच रहे हैं भाई, जो हुक्मरान सही आएगा उसको ही देंगे। लगता है सही? सही तो खान ही लगा था। खान साहब, हाँ, उसके बाद तो कोई सही नहीं लगा। आप पहली बार वोट देने जा रहे हो, आप कहते हैं कि इस बार खान साहब को देंगे वोट। हाँ, पिछले साल भी हमने उसकी सपोर्ट करी थी। तो उनकी जो हुकूमत थी तो उन्होंने कितना काम किया? बस काम उनको इन्होंने करने ही नहीं दिया। कहते हैं उनको काम करने नहीं दिया गया। ये हर किसी की राय आ रही है। हम ज़रा जाएंगे इस तरफ। यहाँ पे एक बार्गेनिंग जारी है रक्षा के साथ और उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। आ रहे हैं इलेक्शन जी 8 फरवरी को। सियासी जमातों के उम्मीदवार आवाम की मिन्नतें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने आप लोगों की खिदमत की, माजी हमारा गवाह है, तो हमें दें वोट। तो आप क्या समझते हैं किसने की कितनी खिदमत और क्या समझते हैं कौन है हकदार आपके वोट का? अपना नॉन लीग को तो वोट देना नहीं है। ठीक है। ना देना है पीटी अपना पीपल पार्टी को, उनको देना है जिनके नाम पे पर्चे होते हैं। पीटीआई की बात, पीटीआई के देंगे वोट। पीटीआई का 3.5 साल का दौर रहा, जी। उसमें आटा, घी, चीनी, खाने पीने के अशिया, पेट्रोल, डॉलर महंगा हुआ। नून लीग का ये इल्ज़ाम है कि पीटीआई ने IMF से मुआहदा किया, IMF की शराइत को माना नहीं, जिसके बाद ये सारा कुछ हमें मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि हमने शराइत फॉलो करनी थी, इंटरनेशनल लॉ है जी। तो क्या समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत बेहतर थी आपकी नज़र में? देखें बात यह है उनकी है ना, पीटीआई की 3.5 साल हुकूमत रही है,
उनमें से 11% महंगाई हुई है। जो नून लीग की 11 महीने की है ना हुकूमत, 45% हुई है। आप खुद अंदाज़ा कर लें इसमें। वो कहते हैं हमने मजबूरी में की। मजबूरी कौन सी, इतनी मजबूरी से तो आते ही ना। जी एक अच्छा सवाल है कि जब वो समझते थे कि मजबूरी थी तो मजबूरी में एक पग बांधनी क्यों थी, फिर क्या हाल है? महंगाई ज़्यादा करनी थी तो आए किस लिए? इलेक्शन में चले जाते और मैंडेट लेके आ जाते। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपकी क्या सियासी राय है? मेरी भाईजान कोई रहा नहीं सियासी। आप सबसे मायूस बैठे हैं। यकीन मैं तो ही कहना कि साथ रजवी आना चाहिए। टीएलपी हाँ जी, साथ रजवी होना चाहिए। क्या इंतखाबी निशान है? करेन करेन उसका वोट है। बिल्कुल। साथ रिजवी का वोट है। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का भाई। काम काज करते हैं, मेहनत करते हैं आप। इलेक्शन भी आ रहा है, सियासतदान भी मेहनत करते हैं। वो कहते हैं हम रात को सो नहीं पाते, हम आवाम के लिए सोचते हैं, वोट मांगने जाते हैं आवाम के पास, दिन रात इसी फिक्र में लगे रहते हैं। तो कितना एतबार आता है आपको सियासतदानों की इन बातों पर? मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हर शय महंगी है। वो तो आप करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ सियासतदानों की बात। वो भी कहते हैं कि हम रात को सो नहीं पाते, हम आपकी खिदमत में लगे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं आपके लिए, आपकी खिदमत कर करके हमने इतनी उम्र गुजार दी, माजी गवाह है, वो ये कहते हैं। नहीं असं नून लीग के इंशाल्लाह नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ आप कहते हैं खिदमत में लगा हुआ है। हाँ जी, उसको इंशाल्लाह वोट देंगे। पक्का उसी का वोट है? उसी का वोट है हमारा। अब बन जाए तो क्या ऐसा काम करे कि आपके हालात बेहतर हो जाएं? बस महंगाई थोड़ी सी कम करे, जो इतना आटा चीनी पूरी नहीं होती। शहबाज शरीफ को ना लाए, खुद आ जाए और महंगाई कम कर दे। हाँ जी। ये आपके सामने गुफ्तगू। हम जरा यहाँ जाएंगे इनके पास। भाईजान क्या हाल है आपके? दुआएं भाई। मौसम अच्छा है मुल्तान का? बहुत अच्छा मुस्कुरा भी रहे हैं आप माशाल्लाह। आ रहे हैं इलेक्शन, क्या सोचा है कौन रहेगा बेहतर, कौन आपके वोट का असली हकदार है? एक अल्लाह ही बेहतर रहेगा, वो वही सबके लिए बेहतर है। सबके लिए वही है हमारे खास से। बाकी जो आ रहे हैं, बाकी हर कोई अपना करता है, हर कोई किधरता है इधर। वो ये कहते हैं आपके जो नुमाइंदे हैं सियासतदान हमारे, वो ये कहते हैं कि हम आपकी खिदमत के लिए दिन रात एक करते हैं, हम रात को सो नहीं पाते आपके लिए, हम हमेशा आवाम की खिदमत की है। तो वाकई खिदमत की है इन्होंने? खिदमत तब होती है जो पाकिस्तान के अंदर चैन और सुकून होता है। जैसे आजकल गरीबों के साथ हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं। आप कौन मजबूरी में सारा कुछ, मजबूरी कौन सी मजबूरी? खजाना खाली है यार। मुझे एक आप बताएं, एक मजदूर रेडी वाला, वो रेडी लगा के ही कमा के खाता है ना, ऐसे है ना। अब मुझे एक बंदे की वजह से सारा को धक्का लगाया जाता है, लग रहा है ना। अब मुझे एक बताएं, जो बिल आ रहे हैं, गैस के आ रहे हैं, बिजली के आ रहे हैं, 5000 अगर बेनज़ीर का हिसाब से देते हैं तो बिल में से जा रहे हैं सारे। आप कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, निकालने आवाम से ही है। साफ ज़ाहिर है आवाम ही भर रही है ना सारा कुछ। लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है, आप उनसे मुतालबा करें कि भाई इस बार ये काम ना करना, तब वोट देंगे। ये कहते हैं कि वोट जो मर्जी जीते, ठीक है ना। अल्लाह जिसको तिजारत दे दे, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम ये कहते हैं मुल्क के लिए बेहतरी सोचें, बस मुल्क के लिए बेहतर सोचें, वोट ले लें, बेशक कोई हमें कंसर्न नहीं है ये कहते हैं, लेकिन खुदा के लिए मुल्क का सोच लें, अपना ना सोचते रहे। कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। क्या करते हैं आप? रेडी पे खड़े हैं। कैसा चल रहा है काम? ठंडा ठंडा, मौसम भी ठंडा, काम भी ठंडा, भी ठंडा। लेकिन सियासत का मैदान काफ़ी गर्म है। वो तो गर्म हो गई। वो वोट मांगने हैं। वोट इंशाल्लाह देंगे मुस्लिम लीग नून को। पक्का वोट है? पक्का वोट है। क्या सोच के देंगे वोट? नवाज शरीफ गरीबों के हक में है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। क्या क्या काम किए नवाज शरीफ ने गरीबों के हक के? मेट्रो उन्होंने चलाई है, हर चीज़ उन्होंने चलाई है, ठीक है। हर चीज़ में वो सही रहता है। वो शहबाज शरीफ कैसा है? वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। नवाज शरीफ आए या शहबाज शरीफ आए, दोनों में से जो मर्जी आ जाए, काम दोनों बेहतर करेंगे। दोनों बेहतर करेंगे। ठीक है जी। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। कैसा चल रहा है काम? काम बस सही चल रहा है। जैसे आपको पता है महंगाई आपके सामने हर चीज़। जितनी आप मेहनत करके मजदूरी करते हैं, जितना आपको मुआवजा मिलता है, उसमें गुजारा हो जाता है? जितनी मजदूरी करते हैं मुआवजा उतना मिलता नहीं है। महंगाई इतनी हुई है, कभी किसी को शार्ट कर देते हैं परचून वाले को, कभी किसी के उधार करते हैं, फिर जाके गुजारा करते हैं। अब आ रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, सियासतदान कह रहे हैं कि इलेक्शन का वक्त अवाम के मसाइल के हल का वक्त होता है। जो अवाम से वो करते हैं वादे कि हमें दो, पूरे नहीं होते, करते वादे करने का फायदा पूरे तो होते नहीं लेकिन है। ये सारे कहते हैं हमारा माजी गवाह है, हमारी तारीख गवाह है कि हमने अवाम की खिदमत की है। जो आएगा पता लग जाए, जो आएगा देखते हैं क्या है, तारीख गवाह है माजी गवाह है। ठीक है।
हाँ जी। जो पहले असम्बली रही उसमें जो MNA बन के गए उन्होंने आम आदमी के लिए आवाज़ नहीं उठाई? नहीं। और दूसरी बात सर, बात यह है कि मैंने पिछली दफ़ा भी वोट नहीं डाला था, मेरा दिल करता मैं इस दफ़ा भी ना डालूं। नहीं, वोट लाजमी दें। किसको देना चाहिए आप बता दें। अच्छा सा बंदा ढूंढ लें कोई। चलो ठीक है, जो दिल को अच्छा लगे उसी को दे देंगे। फैसला समीर का, वोट दिल किया जिसको उसका। दिल के जो जिसको दिल चाहे अच्छा सा फैसला करें और जो आपको बेहतर लगे उसको आजमाएं। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर्दी लग रही है आज? सर्दी बहुत है। काफ़ी दिनों बाद आई है। हाँ जी। इलेक्शन भी आ रहा है जी। क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा इलेक्शन के बारे में, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते, कोई हम किसके बारे में सोचे। कहा है कि आपके बारे में नहीं सोचते वो? हुकूमत तो क्या सोच रही है हमारे बारे, ये बताएं। वो तो कहते हैं कि हमने आपकी खिदमत की, हम तो रात को सो नहीं पाते आपके लिए। हाँ, बहुत खिदमत की है इन्होंने ना, ये महंगाई जो कार रखी है बहुत खिदमत की इन्होंने, ये खिदमत है ना। मजबूरी में की है। हाँ मजबूर, हमारी मजबूरी है वोट देने में, हमें सर्दी है, सर्दी ना होगी तो वोट देंगे। लग रहा है बेहतर कौन रहेगा, ऐसा बंदा है कोई नज़र में? हमारे समय में कोई नजर नहीं आता, सारे एक जैसे हैं। हाँ जी। चले, वो कह रहे हैं कि सारे एक जैसे हैं। हम ज़रा जाएंगे मज़ीद लोगों के पास और उनसे मज़ीद पूछेंगे सियासतदानों के बारे में कि क्या सोचते हैं। अभी तक लोग कहते हैं कि सारे हैं एक जैसे। मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता जो हम अक्सर अमूमन कहावत में इस्तेमाल करते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे। नहीं है वो, यकीनन नहीं है ऐसे। हमारे सियासतदान बड़े खिदमतगार हैं आवाम के, लेकिन लोगों का एतमाद जितना सबसे है। हम मज़ीद ही बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी अवाम की, हमारे सियासतदानों के बारे में खूब तारीफ़ें की लोगों ने। ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का क्या जी। करते हैं आप? ये नान का काम करते हैं। खैर, वो पट्टियाँ बांध के घूम रहे हैं। ये सर पे कपड़ा बांध देना, बाल जल जाते हैं इसलिए। बाल बचाने के लिए। माशाल्लाह बाल आपके बड़े फिट हैं, सही बाल हैं, घने बाल हैं। ये बताइएगा कि इलेक्शन आ रहे हैं, क्या सोचा है, किसको आजमाना है? भाई एक को आजमाया है, उसको भगा दिया है। अब वो दोबारा कोशिश करेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक को आप कहते हैं आजमाया, उसको भगा दिया, उसको दोबारा आपने लाना है? हाँ जी, दोबारा लाना। क्यों, बेहतर था? हमारे लिए तो बेहतर है। मियाँ साहब आ गए हैं वापस। हाँ जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं। जी बिल्कुल, वो भी आ गए हैं। देखो वो भी तो इलेक्शनों में खड़े होंगे, वो जीत जाएंगे तो वो बैठेंगे, नहीं तो वो बैठ जाएंगे। तो आपको कौन बेहतर लगता है? बेहतर हमें तो इमरान खान लगता है। खान साहब, उसकी क्या वजह? उसकी वजह भी है, क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं की, महंगाई बहुत कर दी थी उन्होंने महंगाई तो कर दी थी। महंगाई इन्होंने कौन सी कम की है? इन्होंने भी तो महंगाई की है। कहते हैं अगर ये महंगाई कम कर देते तो फिर ये अच्छे होते जी। इन्होंने नहीं की तो हमने तो मजदूरी करनी है ना। ठीक है, इलेक्शन तो वो लड़ रहे हैं, वो हुकूमत चला रहे हैं, हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात, इलेक्शन लड़ने वाले कहते हैं कि हमने आवाम की है खिदमत और हमने आप लोगों के लिए दिन रात एक की है। हमने अपनी जायदादें बेच दी आवाम के लिए, अपने कारोबार छोड़ के आवाम की खिदमत करते हैं। सियासतदान कहते हैं, वाकई खिदमत करते हैं? ये हमसे ही लेके हमारी खिदमत करते हैं और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, मतलब कि आवाम की जेबें खाली करते हैं। अवाम पे टैक्स लगाते हैं, अवाम से लेके अवाम को दे देते हैं। ऐसे ही है, आवाम से टैक्स लेके खुद ही इंजॉय करते हैं या खिदमत करते हैं? 1 रुपया लेते हैं, 8 आने लगाते हैं। 1 रुपये लेते हैं, 8 आने लगाते हैं, बाकी पैसे और ज़्यादा लेती हैं, और क्या करते हैं। कहते हैं हमने जायदादें नहीं बनाई, हमने तो ये हमारे पास शुरू से ख़ानदानी हमारी विरासत है, वही चली आ रही है, हमने कोई इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की। तो देखो ना, पुराने आदमियों से पूछो ना, वो कहते हैं इनके कुछ भी ना था, अब हो गया है। अब कहाँ से आया इन्होंने? कहाँ से आया है? हाँ, ये पूछ रहे हैं। कहाँ से आया? ये बात सियासत से आया है, गवर्नमेंट का है, जो सबको जाए, गरीब आवाम का है। आप लोगों से टैक्स लिया, उससे बना लिया, हर चीज़ से टैक्स ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। इन बातों से लग रहा है कि आप समझते हैं कि आपके सियासतदानों ने अपनी खिदमत की, आप लोगों की खिदमत नहीं की। हम तो 20 साल से 30 साल से बड़े हुए हैं, मजदूरी में खड़े हैं, अब कर्जे में आ गए हैं। पहले मजदूरी में थे, अब कर्जे में भी आ गए। हाँ जी, ये भी कर्जे में आ गया। हाँ जी, यही बात है, टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, जाने आने के पैसे नहीं होते, किराए नहीं होते हमारे पास, गरीब आवाम के पास। आ गया इलेक्शन, वो कहते हैं ये मौका है मसाइल के हल का। अभी जो हम वादे कर रहे हैं ना, आप हमें वोट दें, हम जीत के आपके ये वादे पूरे करेंगे। ये तो हम 30 सालों से सुन रहे हैं। हम आज
बच्चे से सुन रहे हैं। अब हमारी उम्र 50 साल के करीब हो गई है। आपका इतबार नहीं रहा इन पे? नहीं, कोई तो बात। झूठे वादे करते हैं? हाँ जी, यही बात है। आराम से झूठ बोल के जाते हैं? हाँ जी, हमारा खून जो है ना चूस रहे हैं ये। हमारा खून चूस रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले मजदूरी करता था, अब कर्जे में भी आ चुका हूँ। 20 साल से सुन रहा हूँ ये बातें कि करेंगे खिदमत, लेकिन करते नहीं हैं खिदमत। कहते हैं कि हम आवाम के लिए काम करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो अपने लिए काम करते हैं। आम आदमी ये कहता है कि वो जो हमसे वादे करके जाते हैं वो खाली हवाई होते हैं, ज़बानी जमा खर्च होते हैं। और सियासतदान ये कहते हैं ख़जाना खाली है, और आवाम कहती है कि ख़जाना क्यों खाली है। सियासतदान ये कहते हैं कि हमने आवाम की खिदमत की, लोग कहते हैं कि उन्होंने खिदमत नहीं की। ये आपस में चल रही है। चाचा जी क्या हाल है तुम्हारे? ये हाल है तुम्हारे? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। चल रहे काम कार कारोबार इनको ना मजदूर बंदे बड़े तंग, महंगाई इतनी है कि मैं ना हूँ मजदूर ना गल की थी। वो आदमी पहले मजदूरी करता हूँ, कर्जे ही चढ़ गया होते। हम तो कर्जे ही चढ़ गए और मेरी बीवी का परेशान है। और मैं इतना परेशान है कि अगले ने 80,000 रुपया मांगे थे, सेहत कार्ड डाले थे 20,000 रुपया। मैं कितों गिना सेहत कार्ड 20,000, क्योंकि कल मेरी बीवी का परेशान है। और 20,000 रुपया पहले जमा कराओ, सेहत कार्ड पहले तो ख़त्म थी। वैसे प्राइवेट वाले आते पीछे का परेशान है, पथरी है पी और 80,000 रुपये जमा कराओ पहले। और गरीब बंदा मैं 1,000 रुपया मजदूरी गिना मजदूरी करे ना, मेरी 65 साल उम्र है, तो मैंने तो मजदूरी करें था तो मैं कितों कहना वहाँ। और सेहत कार्ड से रुपया नहीं लग जाते, 20,000 रुपया पहले जमा कराओ। तो सही सेहत कार्ड का 20,000 रुपया गिनते पैन, उसका कुछ सेहत कार्ड का क्या फ़ायदा आया सही। और तो नान लिखे 80 रुपये का नान लिखा पिए, या उलाट बारो मीठा नान 80 रुपये। महंगाई हो गई क्या? ये महंगाई होगी, क्या करूँ ऐसा। ये इलेक्शन आ रहा है, ये आपसे फिर आएंगे, वादे करेंगे कि दें वोट हमें, करेंगे खिदमत आपकी। बेटी आई को पहले नवाज शरीफ को दिया है, पीपल पार्टी को दिया है। चलो पीपल पार्टी वाले कुछ तो कर रहे हैं ना, वो उनका जो है ना वो औरतों के लिए मिल रहा है इनकम सपोर्ट। हाँ वो चल रहे हैं। इन्होंने क्या नवाज शरीफ वालों ने क्या दिया या पीटी वालों ने? सबसे ज्यादा खिदमत की आपकी? कौन सी खिदमत? साहब की बातें सुनी आप? ये फिलहाल और बनाया भी हमारे लिए, क्या बंगले बना के दिए हमारे लिए। आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया? आम आदमी कुछ नहीं किया। आटा उसने दिया, उसके भाई ने बेकार आटा जो किसी खाने का नहीं था, सस्ता आटा दिया आप लोगों को। ये जो सस्ता आटा था वो गंदम जो खराब थी ना, गल वो उन्होंने पीस के ना आम आदमी को खिलाई है। भाई तुम इधर खाओ, हम लंदन के फूड बैटरी खाएंगे, वहाँ के लंदन के खाएं और आपको ये गंदा खाने खाएं। तुम जो गली सड़ी जो ना वो बेकार जो है ना कणक वो पीस के वो जो है ना सस्ती रोटी में दे दो। नून लीग हकदार नहीं है आपके वोट के, आपके वोट के हकदार पीपल पार्टी है। इंशाल्लाह ताला पीपल पार्टी होगी। हमें सब याद है कि हमारे हुक्मरानों ने हमें जो सस्ता अगर आटा भी दिया, सब्सिडी, वो भी अवाम की टैक्स के पैसों भी, वो भी हमें आटा सही नहीं दिया। खाने को जो आटा मिलना चाहिए था वो भी नहीं दिया। और अब जो आटा मिल रहा है वो 145-150 रुपए किलो के हिसाब से आ रहा है, जिससे 5-6 रोटियां मुश्किल से बन पाती हैं। तो आम आदमी कहाँ जाए? हम ज़रा यहाँ जाएंगे, भाई मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक करते हैं आप? मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, कैसा चल रहा है काम? बस क्या बताएं सर, आप महंगाई आपके सामने है। गरीब बंदा तो वैसे ऑलरेडी पहले ही पिसा हुआ था, तो रहते कहते निगरान सेटअप ने सारा तबाह कर दिया है। तो 2 मुश्किल की रोटी भी मुश्किल हो गई है जनाब। दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और कमी कहीं इस पर नहीं आ रही। नज़र नहीं आ रहा, हर चीज़ देख लो। पीछे से अगर 2 रुपये बढ़ते हैं तो दुकानदार वो 20 रुपये बढ़ा देता है जी। पीछे देख लो डॉलर कहाँ है, ये फलान है भाई, ये चीज़ें बस चल रही हैं। इलेक्शन का मकसद ये होता है कि अवाम को मौका दिया जाता है कि अवाम अपना नुमाइंदे चुने, अपनी एक जमात चुने, उसको इक़्तिदार बख्शे और वो जाके उनके लिए पॉलिसियाँ बनाए। किसको बेहतर समझ रहे हैं? सर मेरी नज़र में तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि खुदा को वोट देना पड़ेगा, वो ही कोई हमारा सबका मालिक है, हमेशा भला करता है, वो रहमान रहीम करीम है। लेकिन ये जो आपकी सियासी जमातें, ये जो लीडर कहते हैं कि हम आपके लिए दिन रात एक करते हैं, वो मियाँ साहब स्पीच करते हैं, कहते हैं मेरा दौर इतना सुहाना दौर था। ज़रदारी साहब कहते हैं मेरा दौर इतना अच्छा था। खान साहब कहते हैं मेरा दौर इतना अच्छा था। मौलाना साहब कहते हैं हमें मौका दें, हम आपके लिए एक फलाही मुमलिकत बना देंगे। तो ये कौन
कैसे वादे हैं? सर हर बंदा लॉलीपॉप देता है अपने टाइम में, क्या करते हैं वो अपना ही ज़्यादा तो अपना उल्लू सीधा करता है, आप ये कहना चाह इस रहे हैं? तरह वाम को तो उन्होंने उल्लू बनाया हुआ, कोई बिरयानियों पे लगा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे लगा रहा है, इस तरह उन्होंने ट्रक की बत्ती पे पीछे लगा हुआ है। वाम क्यों लग जाती है? उससे रही बात है, जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है सर, उसको अगर 1 टाइम का मिलेगा वो तो जाएगा। मुझे जो कहे 5,000 ले लो जी मेरे जलसे पे आओ, मैं तो हंस के जाऊँगा, अपनी फैमिली को भी साथ ले जाऊँगा। हम अंदाज़ा करें ना, महंगाई इतनी है तो अवाम के पास वसाइल ही नहीं है, उन्हें जहाँ से कोई वसाइल नजर आते हैं वो मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है महीने बाद मुझे सैलरी मिलनी है। अगर एक चीज़ मुझे कहता है जी 1 घंटे के लिए जाना है जी, जलसा है जी आप चले जाओ, मुझे 5,000 मिलता है, मैं तो 10 बंदे इकट्ठे करके और ले जाऊँगा साथ। यही इनका फैशन है, और तो कुछ नहीं है इनको, वाम का कुछ नहीं सोच रहे, बस यही है। काम इन्होंने दिया नहीं है मुल्क में, यही है बस, यानी कि मुकाबलेबाजी है, उसने बिरयानी दी तो मैंने फलान देना, उसने ढींग करना तो उसने ठोक देना, बस यही है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। इलेक्शन आ रहा है, क्या सोचा है, कौन रहेगा बेहतर? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ कहें इसकी क्या वजह? सबसे जनाब पूरे हुए पड़े हैं, सबसे तंग आ गए हैं, तंग आ गए हैं। खिदमत नहीं की इन्होंने। खिदमत क्या है, हालात सामने हैं, महंगाई इतनी है, मजबूरी आ गई थी, किसी चीज़ पे मतलब है वो नहीं है कंट्रोल। खजाना खाली हो गया था, मुल्क बैठने लगा था, मुल्क को बचाना था। इमरान खान गया है, शहबाज शरीफ आ गया, उसने खजाना खा लिए, यूं ही बैठे हैं, यूं मतलब बाथरूम पे पता नहीं कितने करोड़ रुपए लग गए हैं, तो बनने वो चाहिए। खजाने से पैसे आ गए हैं। कभी लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदीया जा रहे हैं, मतलब ये सारी लेबर को लेके सरकारी खर्चे से, खजाने से पैसे नहीं आए, कहाँ से आए हैं? कहते अपनी जेब से खर्च किया। खजाना, हाँ जेब से, ये सब जानते हैं जेब से खर्च किए हैं। क्या हाल है जी आपके? हाँ जी, दुआ शुक्र है। इलेक्शन आ रहा है, हाँ जी ठीक है, हम नवाज शरीफ को देंगे, पक्का वोट है, शेर को वोट देंगे, पक्का शेर। काम भी करेंगे वो पहले भी काम किया है, अब भी कर रहे हैं हम। उन्होंने नीलम जन प्रोजेक्ट बनाया, बिजली बनाई है, और जरा ग्वादर की बंदरगाह बनाई है, काम किया है उसने, और अपना मोटर वे बनाई है, सारे काम किए। मोटर वे जो चल रही है लाहौर में या मुल्तान में, उन्होंने काम किए हैं। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि नौजवान कर रहे हैं। क्या हाल है आपके? ठीक बेहतरीन। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? 2nd ईयर में। फर्स्ट सेकंड ईयर, प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, ICS, FA? कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ। किस में? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल, आपने इलेक्ट्रिकल में काम करना है। क्या आपका क्या मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? हम बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे, यहाँ क्यों नहीं काम करना? यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ? यहाँ के बड़े हमारे बड़े सही नहीं है, ये हुक्मरान जो बैठे हैं वो सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके बड़े मतलब कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो सही नहीं है? सही नहीं है, वो हमारा सोचते नहीं, हम उनका क्यों सोचे। हम इधर हम कहते हैं कि हम दिन रात आपका सोचते हैं। नहीं सोचते, हम बाहर जाएंगे। आप नहीं रहना यहाँ पे? हमने यहाँ नहीं रहना। आपको इन्होंने मायूस किया है? मायूस किया। लेकिन अब आ रहा है इलेक्शन, वो कहते हैं इस बार आप बेहतर हुक्मरान ले आओ, हम करेंगे खिदमत आपकी। हम PTI को वोट देंगे। PTI को देंगे, उससे क्या वजह? बस PTI को 1 करोड़ नौकरियाँ की थी, 50 लाख घर कहे थे पूरे के। चलो उसके दौर में 150 पे तो पेट्रोल था, इसके दौर में तो 300 350 पे गया। नवाज शरीफ कहते हैं मेरे दौर में 70 रुपये था। वो था ना, फिर उसका भाई क्यों 350 पे छोड़ के गया? शहबाज शरीफ साहब की आला कारकर्दगी पीछा करती रहेगी नवाज शरीफ की कारकर्दगी का। क्या हाल है भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कंपनी में काम करते हैं, जो एक आम आदमी इतने घंटे के काम करता है, चाहे जो भी काम करे, मेहनत किससे वो कर रहा है, तो जितने पैसे वो कमाता है क्या उसमें अपने घर का बजट मैनेज कर लेता है? मुश्किल है। मुश्किल है। आप ये कहते हैं कि इतने घंटे काम करने के बावजूद भी अपने घर का बजट मैनेज करना मुश्किल है। अब ये सवाल है जो हमारे सियासतदान हैं उनके पास क्या ऐसी गिदर की सिंगी है कि वो अपना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं? तो उन्होंने आवाम को लूटना है, आवाम का पैसा खाना, तो वो मैनेज कर लेंगे। सारा ख़जाने के पास जो पैसा जाएगा उनके पास तो है, उनके पास वसाइल हैं। एक आम आदमी, गरीब आदमी के पास वसाइल नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। आप ये कह रहे हैं कि जो ये सियासी जलसे और रैली से इतना खर्चा होता है ये आवाम के पैसे होते हैं? तो आवाम के पैसे हैं, उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं, जो फंड मिलते हैं गलियों मोहल्लों के, वो इकट्ठे करते हैं, लगाते हैं नहीं, खुद के पास जमा की और वही पैसे इलेक्शन में आकर इलेक्शन में लगाए। बस उनका ये पसंदीदा काम है, गलियां पक्कियां कराना, नालियां बनवाना। आते किस लिए हैं वो? इसीलिए तो आते हैं, आवाम की खिदमत को तो बहाना आता है, एक दफ़ा वोट लेकर जाएंगे,
5 साल के बाद फिर दोबारा आएंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा आगे। ये हमेशा ऐसा करते हैं, हमेशा ही ऐसा ही होता है, ये आप सबको पता है, ये ऐसा ही होता है। तो इस बार भी ऐसा होगा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, देख लेना। कोई दुरुस्त बंदा नहीं है जो इसको आगे मुल्क को बेहतर करने वाला हो। एक आदत होना चाहिए। एक था जो उसको जेल में डाला हुआ उन्होंने, और क्या करना उन्होंने। उसके अलावा आप समझते हैं बाकी वैसे ही बाकी है। तो सारे आप लोगों के सामने ही है। जब से पाकिस्तान बना है, कायदे आज़म के बाद जितनी जमातें आई हैं वो सारी मुख्तलिफ मतलब आते रहे हैं अपने दौर में, तो वही लोग हैं सारे। एक बंदा था जिसके पास चांस था, इन्होंने उसको केसेस में डाला हुआ है बस। कहते हैं कि हमारे सियासतदान हर बार वादा करते हैं और एक ही वादा करते हैं, घूम घुमा के उस पर अमल भी नहीं करते। हम ज़रा चलेंगे आगे और मज़ीद लोगों के पास जाएंगे जहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप? अल्लाह का भला। ठीक है। आज हम बात करें मौजूदा हालात के बारे में। आ रहे हैं इलेक्शन, सियासतदान कह रहे हैं कि हम करेंगे खिदमत आपकी, आप हमें दें वोट, तो क्या सोचा है कौन करेगा बेहतर खिदमत? कोई नया है, नया तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान जमात नहीं आई है, ये पुराने हैं। पुराने जो है ना वो सही नहीं है सियासतदान, घूम घुमा के आ जाते हैं। हाँ वो सही नहीं है, वो आवाम की कोई खिदमत नहीं करते। नया कौन लाए? शायद कोई पीपल पार्टी वाला मसला हल कर बिलावल। बिलावल बेहतर ऑप्शन। बेहतर है। पहले दौर भी अच्छा रहा आप कहते हैं? दोनों दौर अच्छे रहे हैं उनके, और मुलाजमीन के लिए हक में भी हैं, वो आवाम के हक में भी हैं, सब कुछ है। मियां साहब ने लाहौर में जलसा किया था मीनार पाकिस्तान पे, कबूतरों को भी हवा में छोड़ा था। साहब की सजाई तो हम उठा रहे हैं, उन्होंने तो हद कर दी, महंगाई की इंतहा कर दी। हम तो एक जो आंडे हैं वो भी नहीं ले सकते, वो भी 40 रुपए का। साहब ने जो जलसा किया उसमें बिल उठा के कहा कि मेरे दौर में ये इतना बिल था, अब इतना है। ये इन्होंने किया है, जो वजीर आजम उनको भाई बड़े हैं वो उन्होंने किया है सर। उनके भाई जिम्मेदार हैं। उन्होंने सारा कुछ किया है। जिम्मेदार तो मियां साहब ही जिम्मेदार। हाँ जाहिर है। हाँ, और जो मतलब PDI वालों ने जो किया है वो इन्होंने ज़्यादा किया है। पीपल पार्टी भी तो तादी थी उनके, पीपल पार्टी साथ थी लेकिन वो एक हद तक थी। मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान पीपल पार्टी को। हाँ इंशाल्लाह। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं स्टेट लाइफ में होता हूँ। स्टेट लाइफ में होते हैं, कैसे चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है जी। मुल्क में इलेक्शन आ रहे हैं, सियासतदान अवाम के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम करेंगे खिदमत आपकी, आप हमारे भाई भतीजे, हम आपके बड़े हैं, आप हमें इस बार मौका दें। क्या सोचा है, किसको आपने बड़ा मानना है इस बार? इस बार किसी को वोट नहीं देना। क्यों? सब चोर हैं। वो कहते हैं हम खादे में आपके नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास सबूत है, हमने खिदमत की है, माजी गवाह हमारा। नहीं की है ना, अगर खिदमत करते तो वोट इन्हें नहीं देते हम। इतनी क्यों मायूसी आ गई आप में? बस आ गई, जो गुनाहगार हैं वो बाहर फिर रहे हैं, जो गुनाहगार नहीं है वो अंदर हैं। उलट चल रहा है। उलट चल रहा है। लेकिन ये पहले भी चलता रहा है ऐसा। जाहिर बात है, मुल्क पाकिस्तान की ये तारीख है। ठीक है, तो आपके यहाँ पास हो गई है जी। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। वो आ रहे हैं इलेक्शन मुल्क में, कुछ सोचा है कौन रहेगा बेहतर जो आपकी खिदमत अच्छे अंदाज से कर सके? अल्लाह ही करेगा। अल्लाह तो हमेशा करता है। हाँ तो ये तो सब लोग हुक्मरान दे रगड़े कटे रहे, अवाम दे रगड़े कटने वाले सब तमाम लोग। अवाम दे रगड़े कटे ने हाँ, वो आते हैं सा अवाम की खिदमत करते हैं। खिदमत की करें, खिदमत मौके लिए कोई भी नहीं कर दे, खाली गाली करते हैं, गाली कर दे, अलावा कोई और काम को नहीं। काम कोई नहीं। वो आते हैं सर रात को सामने आ सकते तुम्हारी फिक्र है। हुक्मरान काम कोई नहीं कर रहे, सारे लुटेरे बन गए, सारे ठगबाज बन गए। ठगबाज बन गए, लुटेरे बन गए, झूठे बन गए, फराडी बन गए। जी आम आदमी के अल्फाज होते हैं, क्यों हैं ऐसे अल्फाज? आखिर इसकी वजह क्या है? ये अल्फाज हम खुद से नहीं कह रहे, जी आम आदमी, आम आवाम जो मेहनत मजदूरी करते हैं, और ये वो लोग नहीं हैं जो शायद आप समझेंगे कुछ नहीं करते। ये वो लोग हैं जो 10-10, 12-12 घंटे और 15-15 घंटे काम करते हैं, और उसके बाद उनके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं अपने सियासतदानों के बारे में। आखिर हमारे सियासतदानों ने ऐसा क्या जुर्म किया कि लोग उनके बारे में इतना बुरा सोचते हैं? शायद जुर्म किया है वो ये कि आम आदमी पर टैक्स लगाया गया, बेजा टैक्स लगाया गया। आम आदमी चीख रहा था, चला रहा था कि हम बिजली के बिल पे नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने उनकी एक ना सुनी, मज़ीद टैक्स लगाया। लोगों ने एहतजाज किए, बिलों को पारा और एहतजाज किया कि हमारे बिल ये कम किए जाएँ। इसकी किस्तें बना दी जाएँ। हुकूमत ने कहा नहीं हो सकता, ख़जाना खाली है, IMF का मुआहदा पूरा करना है। लोगों ने कहा कि आटा सस्ता कर दो, आटा मज़ीद महंगा हो गया। लोगों ने कहा कि गैस का बिल ज़्यादा क्यों कर रहे हो, तो कहा गया ये बिल अदा किया जाए वरना मीटर कट जाएगा। तो जब हर तरह से आम आदमी पर ही चीज़ें डालनी हैं तो फिर वो अपने सियासतदानों को अच्छा क्यों कहे?
वो अपने सियासतदानों की तारीफ़ क्यों करें? हमारे सियासतदानों ने आम आदमी के लिए किया क्या? आम आदमी के लिए कब आवाज़ उठाई? आम आदमी के लिए कब कानून साजी की? आम आदमी के लिए कब मौके पैदा किए? आम आदमी की इनकम में इजाफा करने के लिए क्या किया? जब कुछ नहीं किया तो फिर लोग यही बात कहते नज़र आते हैं कि वो लुटेरे हैं, वो चोर हैं, वो मुल्क खा गए, वो खजाना खाली कर गए, वो सिर्फ अपना पेट पालते हैं, वो अपने लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। ये आज लोग बातें करते दिखाई दे रहे हैं। सियासतदान अगर चाहते हैं कि वो आवाम का दिल जीत सकें तो ये जो महंगाई का जिन है इसको बोतल में बंद करना होगा और अगली जो भी हुकूमत बने वो खुदा के लिए महंगाई को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।